देता है और हर लम्हा हर पल इंसान के साथ होना चाहिए ये ख्याल कि मुझे अल्लाह से मिलना है, मेरी मुलाकात अल्लाह से होगी। अल्लाह का डर और खौफ ये हर वक्त इंसान के, मुसलमान के, मोमिन के दिल में होना चाहिए। बनो इसराइल में एक वाक़या हो गुजरा। एक शख्स था, उसके बेटे थे, अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मेरे बेटो, मेरा मरने का वक्त करीब आ चुका है, एक मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, उसको पूरा करना है। तो बेटों ने कहा, वालिद मोहतरम आप हुक्म कीजिए, हम जरूर करेंगे आपके मरने के बाद आपकी वसीयत पर अमल। कहा कि जब मैं मर जाऊं, गौर से सुनना इस हदीस को, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को अच्छे तरीके से जला देना, फिर जो राख बच जाए उसको हवा में उड़ा देना, ताकि वो पूरी तरह हवा उसको दूर दूर तक पहुंचाए और मेरा नाम और निशानी बाकी न रहे। बड़ी प्यारी हदीस है, हो सकता है जल्दी से अकल में ना आए, मगर हदीस हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। जब वो शख्स मर गया और उसकी औलाद ने उसकी वसीयत पर अमल किया, हदीस मुबारका में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जुबान मुबारक से इस वाक़े का आगे का हिस्सा बयान करते हैं जो गैब है, अल्लाह तबारक ने बतला दिया था वही के जरिए से। कहते हैं कि जब वो शख्स अल्लाह के पास पहुंचा तो अल्लाह ने उससे पूछा, है मेरे बंदे, तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपने बच्चों को ऐसी वसीयत क्यों की? याद रखिए, ये वाक़या बनो इसराइल का है। इससे ये दलील नहीं पकड़ सकते कि कोई शख्स मरने से पहले ये वसीयत करेगा कि मुझे जला दो। ये बनो इसराइल का वाक़या है। इससे जो चीज हमें लेना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन ने वो भी हमारे आगे निकाल कर दे दिया है, जो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। उलमाए कराम इससे जो इस्तेदलाल करना चाहिए वो हमें निकाल कर दे चुके हैं, वो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। इसलिए पहले से गलतफहमी भी दूर कर रहा हूँ कि इससे ये नुक्ता न निकाले कि मेरे मरने के बाद जलाओ हिंदुओं की तरह, ये नुक्ता ही नहीं इसमें। वो बनो इसराइल का वाक़या था और शरीयत मोहम्मदिया में जलाने का नहीं बल्कि दफनाने का सिस्टम है। बहरहाल अल्लाह ने उस शख्स से पूछा कि मेरे बंदे, तूने ऐसा क्यों किया? तो वो शख्स जवाब देता है कि अल्लाह, मैं बड़ा गुनहगार था, अब मुझे डर इस बात का था कि अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा। क्या कहा हदीस का ये मफहूम है, इस किस्म के अल्फाज उसमें है कि अल्लाह अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा। इस डर से मैंने ये काम किया कि मेरा नाम और निशानी बाकी न रहे, जला दिया गया और हवा में मेरी राख बिखेर दी गई ताकि तू मुझे न पकड़ सके। अल्लाह तबारक उसकी ये बात सुनकर कहा कि क्या तू ये समझता था कि मैं तुझे दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं, और तेरे इस डर और खौफ की वजह से जा मैंने तुझे बख्श दिया। क्या कहा अल्लाह तबारक तआला ने? तेरा जो डर और खौफ था कि मैं तुझे पकड़ूंगा, इस वजह से जा मैंने तुझे बख्श दिया। यदि कि मरने से पहले जो रब से जो डर और जो गुमान था अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह ने वैसा ही उसके साथ किया कि वो इसने अपने आप को मरने से पहले इसलिए जलाकर अपनी राख को हवा में बिखेर दिया कि अल्लाह पकड़ेगा तो बड़ी सख्त पकड़ेगा। ये जो डर था उसका मरने से पहले, अल्लाह ने इस वजह से उसको क्या कर दिया? बख्श दिया। जबकि अल्लाह की कुदरत पर यकीन था उसको, इसी वजह से डर रहा है। बाज़ लोगों ने इस हदीस से ये नुक्ता निकाला कि वो अल्लाह की जात पर ये अकीदा नहीं रखता था कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। अगर जल जाए, राख हो जाए तो अल्लाह ताला दोबारा जिंदा नहीं करेगा। मैं कहता हूँ ये अकीदा उस शख्स का इस हदीस से नहीं मिलता है। इसके बरखिलाफ ये मिलता है कि अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की कुदरत कामिला का वो यकीन रखता था, इसलिए डर गया कि अगर अल्लाह ताला मुझे पकड़ ले तो मेरा क्या होगा। तभी तो अल्लाह ने उसके इस डर को कबूल भी किया और माफ भी कर दिया।
ये है मरने से पहले या आम तौर पर इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह से मुलाकात का डर और खौफ रखे। तो हजरत तालूत के लश्कर में जो उल्मा थे, मुजाहिद उल्मा थे, उन्होंने अपने साथियों को नसीहत करते हुए कहा, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ऐसा तारीखी जुमला उन्होंने कहा कि अब तक कभी तारीख ने न ऐसा जुमला सुना था, इस दुनियावी तारीख ने ऐसा न जुमला अब तक कभी सुना था न सुनेगी। तारीखी जुमला, सुनहरे हरफों से लिखे जाने वाला। क्या कहा? कम मिन फिअतिन कलीलतिन, कम यानी कितने ही, मिन फिअतिन यानी ग्रोहों में से, कलीलतिन जो छोटे होते हैं। फिअतिन की सिफत क्या है यहाँ पर? कलीलतिन, कलीला यानी छोटे ग्रोह, कितने ही छोटे ग्रोह हैं, हो सकते हैं। गलबत जो गालिब आ जाते हैं, फिअतन कसीरा ऐसे ग्रोहों पर जो बड़े होते हैं या जो ज्यादा होते हैं। दो माने हैं इस आयत में। एक, छोटा ग्रोह जो आमतौर पर हर मुतरजिम इसका तर्जुमा करता है, हर कुरान में जो मिलता है, पहला ये क्या हर मतलब कितने ही छोटे ग्रोह हैं जो बड़े ग्रोह पर गलबा पा लेते हैं। दूसरा माना यह है कि छोटे छोटे ग्रोह भी ऐसे बहुत सारे ग्रोहों पर गलबा पा लेते हैं। फिअतन कसीरा यानी बहुत सारे ग्रोह अगर हो, एक ग्रोह की बात नहीं चल रही है, बहुत सारे ग्रोह